आप सभी का स्वागत है प्यारे स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पीजी सेमेस्टर 4 के लिए डीएससी 4 पेपर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चर्चा करेंगे, ग्रुप ए का। इसमें जो आपको पढ़ना है सोसाइटी एंड कल्चर इन इंडिया 1200 ईस्वी तक का आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है आपको पूछा जा सकता है। वर्ण व्यवस्था क्या है, एंड वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण जो होते हैं आप सभी जानते हैं उनकी स्थिति क्या है, ऐसा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट, जाति का उद्भव कैसे हुआ, है ना। पोजीशन एंड शूद्र एंड टेंचबिलिटी, मतलब शूद्र की स्थिति क्या है, इसके विषय में भी आपको पूछा जा सकता है। आश्रम सिस्टम, आश्रम व्यवस्था जो होता है जैसे आप जानते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, है ना। तो ये सब जो है पुरुष, है ना। पुरुषार्थ क्या होता है, संस्कार क्या होता है, ऐसे 16 संस्कार होते हैं, इसके विषय में बेसिक रूप से जानकारी रखिएगा। आगे हिंदू सोसाइटी, मुस्लिम सोसाइटी एंड स्लेवरी, यानी जो हिंदू हैं उसकी सामाजिक व्यवस्था के विषय में, मुस्लिम की सामाजिक व्यवस्था के विषय में, और जो दास व्यवस्था है उसके विषय में से आपको पढ़ना है। स्टेटस ऑफ वोमेन, महिलाओं का स्थिति के विषय में आपको पढ़ना है कि जो प्राचीन पीरियड था, खासकर 1200 ईस्वी तक का जो स्थिति था उसमें महिलाओं की कंडीशन क्या थे। मैरिज एंड फैमिली लाइफ, प्रॉपर्टी राइट, विलेज कम्युनिटी जो मैरिज लाइफ होता है, यानी शादी, फैमिली लाइफ, पारिवारिक जीवन, प्रॉपर्टी राइट संपत्ति का अधिकार, और सामूहिक जो होते हैं। तो सिंपल समझ लीजिए, आपको महिलाओं की स्थिति के बारे में पूछा जा सकता है कि महिलाओं का कंडीशन कैसा था, वर्ण व्यवस्था में महिलाओं ब्राह्मण की स्थिति कैसे थे, जाति का उद्भव कैसे हुआ, और उस जाति में शूद्र का जो स्थिति है वो किस प्रकार से, छुआछूत की जो भावना होती है उसके विषय में भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से आपको पूछा जा सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म के उदय के कारण, बौद्ध धर्म के उदय के कारण, दोनों के विषय में आप पढ़ लेंगे, और गौतम बुद्ध के विषय में भी पढ़ लेंगे, महावीर स्वामी जी के विषय में भी पढ़ लेंगे, ठीक है, उनके दर्शन के विषय में। हाँ और चल लो, ठीक है। और नेक्स्ट है द इवोल्यूशन देखो द इवोल्यूशन ऑफ वेदांता ट्रेडिशन, संस्कार, रामानुजम एंड माधव। यानी सिंपल समझ लीजिए कि भक्ति आंदोलन के जो प्रारंभिक जो प्रवर्तक थे उनके विषय में आप पढ़ लीजिएगा, रामानुजन के विषय में पढ़ लीजिएगा, है ना, रामानुज के विषय में। हाँ, तो भक्ति, सूफी एंड कंपोजिट कल्चर, यानी जो भक्ति आंदोलन हुए हैं, सूफी आंदोलन हुए हैं, है ना, और जो मिश्रित दोनों का कल्चर जो मिला है। खासकर आप, मुझे लगता है कि आप भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन अच्छे से पढ़ लेंगे, उसमें क्या क्या समानताएं थी, किस विचार को लेकर के आंदोलन किए, ठीक है। आगे है एजुकेशन, लैंग्वेज, लिटरेचर एंड आर्ट, संस्कृत एजुकेशन, गुरुकुल सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था का गुरुकुल व्यवस्था के विषय में आपको पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ द एजुकेशन, वोमेन एजुकेशन, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, आप सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारे विश्वविद्यालय थे, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये सब के विषय में आप कोट कर दीजिएगा। हिंदू सिस्टम ऑफ एजुकेशन, हिंदू समाज में पढ़ाई की व्यवस्था कैसी थी, मुस्लिम समाज में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, इसके विषय में पढ़ने की क्या व्यवस्था होते थे, जैसे मदरसा में पढ़ाया जाता था मुस्लिम समाज में, मंदिरों मठों में हिंदू समाज के लोग पढ़ते थे। आगे है लिटरेचर एंड आर्ट, लिटरेचर, राइज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यानी ये 1200 ईस्वी तक का जो पीरियड है ना, उसमें, ठीक है, आपको देखना है कि डेवलपमेंट ऑफ साइंस, विज्ञान का किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के आप गुप्ता पीरियड के जाइएगा तो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उदाहरण देखने को मिल जाएगा। तो न केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट पढ़ना है, आर्ट, कला, संस्कृति, चित्रकला, वास्तुकला, इस सब के विषय में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, मुझे लगता है इतना टॉपिक यदि आप पढ़ के जाते हैं तो आपको कोई भी तरह का ऐसा प्रश्न नहीं है जो आप नहीं बना पाइएगा, क्योंकि मैं आपको सारा सिलेबस को जो भी है उसको कवर करके मैंने आपको बताने का प्रयास किया। बाकी समय मिलेगा तो इससे हम इस पर एक वीडियो हम ऑब्जेक्टिव पर भी बना देंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक सभी को।